जयति तेऽधिकं जन्म नाव्रज श्रयत इन्दिराशश्वदत्रहि दयित दृश्यतां दीक्षितावकास्त्वयि धृता स वस्तुआं विचिन्वते। गोपियाँ श्री कृष्ण से कह रही हैं, हे नाथ, जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया है, जब से आपका अवतार हुआ है, तब से इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से बहुत अधिक हो गई है और यह ब्रज वैकुंठ से बहुत अधिक विजय को प्राप्त हो रहा है। यहाँ स्वयं इंदिरा जी यहाँ का आश्रय चाहती हैं। शाश्वत यानी कि सदा सर्वदा के लिए उन्होंने यहाँ का आश्रय ग्रहण कर लिया है। अब वे यहाँ से नहीं जा सकती हैं। आपने जन्म लेकर इस ब्रज की महिमा को वैकुंठ से कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। जिस ब्रज में भगवान श्रीहरि ने अवतार लिया, उसी में वे खेला कूदा करते थे। उसी ब्रज में हम सभी का जन्म हुआ। यह श्री जी की कितनी बड़ी कृपा है, हम लोग इसे समझ नहीं सकते हैं। इंदिरा शब्द का अर्थ होता है इति धातु ऐश्वर्य, रा धातु का अर्थ होता है देना, जो अनंत ब्रह्मांडों में ऐश्वर्य का दान किया करते हैं। वे लक्ष्मी जी यहाँ ब्रज की रज बनना चाहते हैं, ब्रज में वास करना चाहते हैं, किंतु फिर भी उन लक्ष्मी जी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है जो आज आप सभी ब्रजवासियों को सहज में ही प्राप्त हो गया है। भगवान बड़े ही दयालु हैं। हमें अपने कर्मों के फल स्वरूप अनंत योनियों में भटकना पड़ता है, परंतु न जाने कौन से कर्म पर रीझ कर उन्होंने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया और वह भी ब्रज जैसे धाम में हमें जन्म मिला। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। श्री हरि के चरण जिन लक्ष्मी जी से पूजित हैं, वे ब्रजराज कृष्ण उन लक्ष्मी जी को भी ब्रजवासियों के पीछे छोड़ देते हैं और ब्रजवासी गोप ग्वालों के साथ खेला करते हैं। लक्ष्मी जी जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई लौकिक कामना है ही नहीं, वे लक्ष्मी जी भगवान की कामना को भी छोड़कर ब्रजवास चाहती हैं। इसलिए इस ब्रज की महिमा तो जितनी कही जाए उतनी ही कम है। अहो मधुपुरी रम्या वैकुंठाच गरीयसी, अतः यह ब्रजधाम वैकुंठ से बहुत बड़ा है। जिस समय ग्वाल बालों की इच्छानुसार भगवान ने उन्हें अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराया, ग्वाल बालों को वैकुंठ धाम भी अच्छा नहीं लगा। वे सोचते हैं, ब्रज में हम कृष्ण के साथ बाहों में बाह डालकर खेला करते थे, उसके साथ बातें किया करते थे, किंतु यहाँ उसका यह पर ब्रह्म रूप प्रकट हो जाता है। इसलिए इससे अच्छा तो हमारा ब्रजधाम ही है। गोविंद स्वामी जी का एक पद है, कहा करें वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं वंशीवट यमुना, गिरी गोवर्धन नंद की गाय। जहाँ वंशीवट, सुंदर वृंदावन धाम और गोवर्धन धाम ये सब नहीं है, ऐसे वैकुंठ में रहकर हमें क्या करना है। ब्रजधाम महिमा के साथ हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। बड़ी ही सुंदर बात है। 11 दिन आपको पद यात्रा करते करते, तपस्या करते करते हुए, किंतु ध्यान रखना मन में कभी भी सुख सुविधा की कामना न आ जाए, क्योंकि कष्ट से ही प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि को बिसराए, बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम रटाए। स्वयं कुंती जी ने भी जिस समय प्रभु हस्तिनापुर से द्वारिका को जा रहे थे, उनसे मांगा, हे प्रभु, आप जा तो रहे हैं, किंतु आप मुझे एक वरदान दे चाहिए। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे निर्धन के धन, अकिंचनों के स्वामी, आप मुझे पग पग पर विपत्ति दीजिए, क्योंकि ये कष्ट ही आपका स्मरण कराया करते हैं। सुख सुविधाओं में मनुष्य प्रभु को भूल जाता है। वह कष्ट आप सहते हुए इतने धूप गर्मी में आज वृंदावन की पवित्र भूमि में आ पहुँचे हैं। विषय मत मनुष्य को प्रभु से बहुत दूर कर देता है।
भगवान श्री राम ने जिस समय बाली का वध करके तारा सहित सुग्रीव जी को उनका राज्य वापस लौटाया है, उस विषय मत को पाकर सुग्रीव जी सीता जी को ढूंढने का कार्य भूल गए। तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर आए हैं। लक्ष्मण जी को देखते ही सुग्रीव जी के मुख से निकल पड़ा, नाथ विषय संबद्ध कछु नाही, मुनि मन क्षोभ करे छिनमाही। यह विषय मत तो बड़े बड़े मुनियों को, विद्वानों को भी पटक देता है, फिर मैं तो एक आपका तुच्छ दास ही हूँ, तुच्छ जीव ही हूँ। यदि यह माया मेरे ऊपर कोई प्रभाव डालती है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, यदि भूखा भी रहना पड़े तो कभी रोटी की कामना मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे श्री बाबा महाराज के द्वारा आपको उनके श्री मुखारविंद से अनेकों सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिलेंगी। जय श्री राम।